स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर फर्स्ट को शुरू किया हुआ है क्लास 7th के अंडर, तो जिसकी हम एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व कर रहे थे। और उस एक्सरसाइज 1.1 के 2 वीडियोस हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और उस एक्सरसाइज में हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जिसे कि आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और हमारे हर एक वीडियो को अगर आपको वो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में रेज होती हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करें। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसमें स्टेप्स हैं, स्टेप सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी में कुछ स्टेप्स हैं। तो एक वाटर टैंक है, तो एक मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट। अब ये एक, जैसे आपको विजिबल हो रहा है, तो ये एक मंकी है दैट ही इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, सबसे ऊपर वाले स्टेप पर वो बैठा है। एंड द वाटर इज एट द 9th स्टेप। तो वाटर जो है, अगर ये यहाँ से 9 स्टेप नीचे उतरता है तो वहाँ पर हमारा वाटर लेवल आता है हमारे पास, और वहाँ से इसको पानी पीना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। तो वो क्या करता है, यहाँ ये टॉप मोस्ट फर्स्ट पे तो बैठा है, तो यहाँ से 3 स्टेप नीचे जा रहा है। जो हमारा डाउन एरो बता रहा है कि 3 स्टेप्स तो ये नीचे जा रहा है, 3 स्टेप्स तो ये नीचे जा रहा है। और फिर क्या करता है वो, तो क्या कह रहे हैं कि 3 स्टेप्स तो वो डाउन चले जाता है, लेकिन 3 स्टेप नीचे जाने के बाद वो 2 स्टेप बैक करता है और अप आता है, 2 स्टेप अप कवर करता है। तो इन हाउ मैनी स्टेप्स या इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। वो कितने जंप्स के बाद, मतलब वो वाटर लेवल तक पहुंच पाएगा। मींस 9 स्टेप पे, जिस पे हमारा वाटर लेवल है, वहां तक वो कितने स्टेप्स में पहुंचेगा। तो लेट्स सी द सोल्यूशन फॉर दिस। तो इसमें देखते हैं हम, लेट द स्टेप्स मूव डाउन रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। हम जो वो नीचे को जाएगा उन सभी को हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते जाएंगे, और जो स्टेप्स वो बैक करेगा, मूव्ड अप करेगा, उनको हम नेगेटिव इंटीजर से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप है, इनिशियली द मंकी वॉज एट स्टेप 1। स्टेप 1 पर तो मंकी बैठा है। आफ्टर फर्स्ट जंप द मंकी विल बी एट, तो जब वो पहला जंप मारेगा, पहला जंप में मतलब वो क्या करेगा, अपनी 3 स्टेप्स को कवर कर जाएगा। तो वो एक्चुअली कितनी सीढ़ी कितने स्टेप्स कवर जाएगा, वो 1 + 3, जिस पे एक तो वो बैठा ही है, तो 3 और जाएंगे, तो कितने, चौथे स्टेप पे वो फर्स्ट जंप में पहुंच जाएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, जो 3 स्टेप डाउन तो आ गया वो, अब वो सेकंड जंप जो करेगा उसमें क्या करेगा, वो 2 स्टेप बैक जाएगा ऊपर। तो इसमें क्या होगा, इन द सेकंड स्टेप आफ्टर सेकंड जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 4। जो ये हमारा ऊपर 4 आया है, चौथे स्टेप पे मतलब वो बैठा है फर्स्ट जंप में, तो 4 माइनस या 4 प्लस अगर -2 कर देता हूं मैं, तो एक्चुअली वो 2 स्टेप्स ही कवर कर रहा है। तो देखिए, सेकंड स्टेप में वो गया है, सेकंड जंप में वो गया है 2 स्टेप्स पे। तो आफ्टर, फिर उसके बाद वो थर्ड जंप लेता है, द मंकी विल बी एट द स्टेप। तो सेकंड थर्ड जंप में क्या करेगा, वो फिर से 3 स्टेप्स आगे जाएगा। तो सेकंड स्टेप से आगे 3 स्टेप और कवर करता है, तो ही विल बी एट स्टेप नंबर 5। तो 5 स्टेप्स पे चले गया है वो मंकी। और फिर क्या होगा, अब उसने 3 जंप तो लगा लिए हैं, 3 स्टेप वाला जंप तो लगा लिया है। अब क्या करेगा, फोर्थ जंप जो मारेगा उसमें 2 स्टेप बैक करेगा। तो मीन्स 5 + -2 करेंगे तो वो 3 स्टेप, तो वो एक्चुअली आएगा 3 स्टेप के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद हम फिफ्थ जंप जो वो करेगा, फिफ्थ जंप में फिर वो क्या करेगा, अब 3 स्टेप्स कवर करेगा, तो क्या होंगे 6। अब फिर 6 जो जंप होगा उसमें वापस 2 स्टेप वापस ऊपर जाएगा, तो एक्चुअली ही विल बी एट 4 स्टेप्स। तो फिर वो 7 जंप करता है, 7 जंप करता है, तो ही विल बी एट 4 + 3 = 7। तो 7th स्टेप पे वो खड़ा होगा जाकर,
और फिर उसके बाद वो 8 जो जंप वापस से लगाएगा वो बैक -2 पे जाएगा। तो 7 प्लस -2 अगर करते हैं तो ही विल बी एट 5th स्टेप, तो 5वें स्टेप पे वो रिजाइड करता है। उसके बाद आफ्टर 9th जंप, तो उस 9वां जंप जो लेता है वो, उसके बाद वो क्या करेगा, 5 + 3 मीन्स वो 8th जंप तक आ जाएगा, मतलब 8 स्टेप तक आ जाएगा। ठीक है जी, 9 जंप में वो 8 स्टेप तक आ जाएगा। लेकिन जो 10th जंप लेगा उसमें 2 स्टेप फिर वो बैक चला जाएगा, मीन्स ही विल बी एट 6 स्टेप, तो वो छठे स्टेप पर ही रहेगा 10th जंप तक। फिर उसके बाद वो जब 11th जंप मारता है, 11th जंप में क्या करेंगे, 11 में क्या होगा, वो 3 स्टेप आगे चला जाएगा, 6 + 3 करेंगे तो वो 9 स्टेप पे आ जाएगा। 9 स्टेप पे हमें मालूम है कि आर वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप। तो क्लियरली यहाँ से मेंशन होता है, यहाँ से हमें क्या मतलब निकल के आता है हमारे पास कि 11 जंप वो जब करेगा उसके बाद वो 9 स्टेप पे जहाँ की वाटर लेवल है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है दैट इज के क्लियरली द मंकी विल बी एट वाटर लेवल दैट इज 9th स्टेप आफ्टर 11 जंप। तो 11 जंप लगाएगा वो, उसके बाद ही मंकी हमारा वाटर लेवल तक पहुंच पाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर 10th का जो फर्स्ट पार्ट है उसका। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मंकी इज ऑन द फर्स्ट स्टेप पे तो वो बैठा है। तो जब वो फर्स्ट जंप लेता है, जो एक पहला जंप लेगा उसमें वो 3 स्टेप्स को कवर करेगा। लेकिन जब वो सेकंड जंप लेगा तो वो 2 स्टेप बैक करेगा, मीन्स वो 3 स्टेप आगे जाता है फिर 2 स्टेप वापस जाता है। तो इस तरीके से वो ये जो प्रोसेस करते करते वो 11th जंप में 9th स्टेप पे पहुंचेगा जहां पर हमारा है वाटर लेवल। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट का। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। 10th का सेकंड पार्ट क्या कहता है, 10th के सेकंड पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब वो पानी तो उसने पी लिया मंकी ने, लेकिन वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स बैक डाउन। मतलब अब क्या कर रहा है वो, अब वो 4 स्टेप का जंप लेता है, और लेकिन 4 स्टेप का जंप लेने के बाद एक जंप में, और जो सेकंड जंप ले रहा है उसमें 2 स्टेप वो वापस बैक जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप। अब वो वापस ऊपर कितने जंप में आएगा। तो देखिए, इनिशियली मंकी 9 स्टेप पे है, जो हमने 10th के फर्स्ट पार्ट में हमने अपना सॉल्यूशन में देखा है कि 11th जंप में वो वाटर लेवल तक पहुंच जाता है, मींस 9 स्टेप पे पहुंच जाता है। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वो वाटर लेवल, उसने पानी पी लिया है, अब वो वापस आना चाहता है। तो वापस आने के लिए वो क्या कर रहा है कि 4 स्टेप का एक जंप लेता है, लेकिन जो फर्स्ट जंप के बाद सेकंड जंप ले रहा है, तो सेकंड जंप में वो बैक 2 स्टेप वापस आ रहा है। तो देखते हैं इसमें। तो देखिए 9 स्टेप पर है वो, तो हम देखते हैं आफ्टर फर्स्ट जंप। अब पहले जंप में द मंकी विल बी एट 9 + -4, बिकॉज हमने फर्स्ट 10th का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने डिनोट किया था कि अगर वो वाटर लेवल की तरफ जाएगा तब तो होगा, हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर वो वाटर लेवल से वापस ऊपर जाएगा तो दैट विल बी डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए हमारे फर्स्ट स्टेप में 9 + -4 करेंगे हम, तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट जंप में वो कितने स्टेप्स कवर कर रहा है, ही विल बी एट 5th स्टेप, तो 5वें स्टेप पे होगा। अब वो सेकंड जंप जो लेगा, सेकंड जंप द मंकी विल बी एट, तो सेकंड जंप जब अगर वो लेता है तो 5 + 2 करेंगे हम, तो ही विल बी एट 7th स्टेप। तो फिर उसके बाद थर्ड जंप जब वो लेगा, इन द थर्ड जंप द मंकी विल बी एट, तो थर्ड जंप में क्या होगा, 7 + -4 करेंगे तो ही विल बी एट थर्ड स्टेप। तो ऊपर से नीचे से अगर हम वापस जा रहे हैं, 9 8 7 6 5 4 3, अभी हमारे 2 और 1 पड़े हैं, तो हमने 2 और फर्स्ट तक पहुंचना है हमने। तो हमने थर्ड जो जंप लिया है मंकी ने, उस थर्ड जंप में वो थर्ड स्टेप तक पहुंच गया है। उसके बाद आफ्टर फोर्थ जंप, ठीक है, द मंकी विल बी एट 3 + 2 करेंगे हम,
तो ही विल बी एट 5th स्टेप, तो वो 5वें स्टेप पर ही है अभी, ठीक है। आफ्टर 5th जंप, अब वो इसके बाद जो 5th जंप लेता है, द मंकी विल बी एट 5 प्लस -4 अगर करते हैं, ही विल बी एट फर्स्ट स्टेप, मतलब नीचे से वो 9 स्टेप से चलता 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 वो फर्स्ट स्टेप पे कितने जंप पे पहुंचता है, 5th जंप पे। अब आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि ये मंकी अब वाटर पानी पीने के बाद अब वो वापस हो रहा है अपनी पोजीशन पर, वापस जा रहा है। तो इस 10th के सेकंड पार्ट में वो वापस जा रहा है और फर्स्ट पार्ट में वो टॉप से नीचे पानी पीने के लिए उतर रहा था, अब ये वापस जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में अब हमने ये सोल्यूशन में क्या देखा है कि मंकी विल रीच बैक एट द टॉप स्टेप आफ्टर 5 जंप्स, कितने 5 जंप्स के बाद वो वापस आ रहा है। और आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में क्या था, टॉप से वो नीचे पानी पीने के लिए उसको 11 जंप लेने पड़ रहे थे। और अब जो सेकंड क्वेश्चन है 10th का सेकंड पार्ट है, उसमें जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कितने स्टेप में वापस अपनी पोजीशन बैक पोजीशन पे फर्स्ट स्टेप पे कैसे जा रहा है, कितने जंप पे जा रहा है, इन 5 जंप्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है, उस थर्ड पार्ट में क्या है। तो उस थर्ड पार्ट में सब कुछ सिचुएशन ऐसे की ऐसे ही है, लेकिन क्या बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग ए। और फिर उसके बाद हमारे पास एक फॉलोइंग ए और बी, ये जो हमारे पास ब्लैंक्स दिए हैं, इन ए सम द सम माइनस ए रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन टू द 8th स्टेप, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो हमने ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इन फिलअप्स हैं। अब इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमारे पास, अगर हम 10th के फर्स्ट पार्ट को रिकॉल करते हैं, वहाँ पर हमें क्लियरली मेंशन था कि अगर मंकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको हम करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ रिप्रेजेंट, और वो नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम करेंगे नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट। लेकिन इस 10th के थर्ड पार्ट में वो सारी सिचुएशन को पलट दिया गया है, और इसमें क्या बताया गया है कि अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है मंकी, अगर फर्स्ट स्टेप से वाटर लेवल की तरफ जा रहा है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। और अगर वो वाटर लेवल से अप अपनी बेस पोजीशन की तरफ जा रहा है फर्स्ट स्टेप की तरफ, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। तो और ये सारी सिचुएशन के बाद उन्होंने ए और बी दो पार्ट दिए हैं, उसमें एक इक्वेशन है, उनमें फिलअप्स हैं। अब इसमें हमसे कुछ पूछा गया है, तो हमें माइनस दिस सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी। अब जो बी में जो बी को सोल्यूशन है, बी जो एक इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें हमने 8 को बताना है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। इफ स्टेप्स मूव डाउन आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड स्टेप्स मूव्ड अप आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, देन हिज मूव्स विल बी एज फॉलोज। तो ये इस प्रकार से होंगे मूव्स इन फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट के मूव्स हमारे इस प्रकार से चले जाएंगे, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 मीन्स क्या था, वो 3 स्टेप डाउन और 2 स्टेप अप फर्स्ट वाला जो पार्ट था। तो इस करके यहाँ पर -8 इनका, अगर हम इसका सम करते हैं वी विल गेट -8। अब देखो, और सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे थे कि वो 4 स्टेप ऊपर जाता है और 2 स्टेप नीचे आता है, वो नीचे वाटर लेवल से जा रहा था। तो यहाँ पर भी अब हमारी सिचुएशन बदल गई है, तो यहाँ पर हमारा 4 जो है, जो 4 स्टेप से दैट विल टर्न टू पॉजिटिव, एंड जो हमारे ऊपर से नीचे की स्टेप्स थे दैट विल टर्न टू नेगेटिव इंटीजर। तो इस केस में हमारे पास वी आर गेटिंग 8। सो मूव्स इन पार्ट सेकंड रिप्रेजेंट गोइंग अप,
8 स्टेप्स मीन्स गोइंग अप, वो वापस ऊपर जा रहा है वाटर पानी पीने के बाद, सेकंड स्टेप में वो वापस जा रहा है। और जो इसमें सिचुएशन गिवन है, इंटीजर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो बदला गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो 8, जो सेकंड पार्ट में हमारे पास 8 है, जो पॉजिटिव 8 है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग गोइंग अप स्टेप्स, going up 8 steps. So students, this is the solution for question number 10 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था ये। और अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रेज होती है, ना समझ लगा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको इसका फर्दर अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकें, जो कि आप समझ सको। अदरवाइज वी हैव वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, इन इस क्वेश्चन को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। So with this, thanks, we have completed our exercise 1.1 of chapter of class 7 chapter 1। chapter 1 की जो हमारी इंटीजर्स है, उसका जो एक्सरसाइज 1.1 है, उस वो हमने कंप्लीट इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली है। सो प्लीज़ like and share it, like, subscribe, like and share my channel. So thank you student, thank you.